नमस्कार, मैं हूं रोहित खन्ना। भाग्योदय में आपका स्वागत है। नया साल है, नई बातें हैं, इसलिए नया शो है और आपके लिए नया एक्सपीरियंस, क्योंकि जिस तरह से हमने 12 राशियों को डिटेल्ड वे से बताना शुरू किया है, बहुत सारे फ़ोन कॉल्स, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स और आप सबकी शुभकामनाएं। आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और सबसे पहले स्वागत करते हैं डॉक्टर अर्चना का, हमारे फेमस वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर। उनका पहले हम स्वागत करते हैं। अर्चना जी नमस्कार। नमस्कार जी। अर्चना जी, एरीज का आपने जिस तरह से बताया, मेष राशि का, उसको ज़बरदस्त रिस्पांस मिला और लोग इंतज़ार कर रहे हैं हर रोज़ कि कब उनकी राशि आए। जी, हर रोज फोन आते हैं कि हमारी राशि भी इतनी विस्तार से बताई जाएगी। बहुत अच्छा लग रहा है सुन के लोगों को, और हमें भी अच्छा लग रहा है कि हमारी मेहनत सफल हो रही है, जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं वैदिक ज्योतिष के अनुसार जो राशिफल बताया जा रहा है आपको। तो आपके रिसर्च वर्क के ज़रिए कौन सी राशि आज निकली है जिसको आप बताने वाले हैं? हाँ, सेकंड राशि ही बताएंगे हम, क्योंकि बिल्कुल क्रमवार चलेंगे। तो वैदिक ज्योतिष के आधार पर जो हम आपको ये राशिफल बता रहे हैं, उसमें आज द्वितीय राशि यानी कि सेकंड राशि वृषभ यानी टॉरस की बारी है। और वैदिक ज्योतिष के आधार पर ही हम आपको बता रहे हैं कि पूरे साल आपको जो आपके जीवन के अदृश्य भेद हैं, रास्ते हैं, उनसे आपको अवगत करा रहे हैं। आपको उन अदृश्य भेद में जानने का, उनको रहस्य, पूरे साल के रहस्यों को जानने का अवसर मिल रहा है। जो अच्छी चीज़ें हैं उनको और अच्छा कर पाएंगे, लाभ ले पाएंगे। जो बुरी चीज़ हैं उनके तरीके अपनाकर निजात ले पाएंगे। इसी तरह आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी वार्षिक राशिफल से, मेरे ख्याल। बिल्कुल। और मेष राशि वालों को तो आपने जिस तरह से बताया था और आपने उनको गाइड भी किया था, क्योंकि बहुत अच्छा नहीं था, उन्हें रेमेडीज़ भी दी थी। मुझे उम्मीद है बहुत सारे लोगों ने शुरू भी कर दी होगी। वृषभ राशि का क्या कहेंगे? 2016 कैसा है? वृषभ राशि वालों के लिए ये साल मिश्रित फलदायक है। बुरा नहीं है लेकिन बहुत अच्छा भी नहीं है, कुछ संभाल की भी ज़रूरत है, लेकिन मिश्रित फलदायक होगा। पिछले साल से ही शनि आपके सप्तम में यानी वृश्चिक राशि में शनि चल रहे हैं। मैक्सिमम लोगों को पता है वृषभ राशि के सप्तम में, 7th हाउस में संचार कर रहे हैं, जो इस साल भी पूरे 7th हाउस में ही संचार करेंगे। गुरु आपकी राशि के 4th हाउस में चल रहे हैं और जो 8 जनवरी को वक्री हो जाएंगे और 9 मई तक वक्री रहेंगे। राहु आपकी राशि के पंचम और एकादश स्थान में चल रहे हैं। पंचम में राहु चल रहे हैं, एकादश में 11वें भाव में केतु चल रहे हैं, जो अभी इसी 29 जनवरी को चेंज होकर 4th हाउस में आपके राहु आ जाएंगे, केतु दशम में आ जाएंगे। ये एक चेंज होगा। 11 अगस्त को गुरु चौथे स्थान से 5वें स्थान में प्रवेश कर जाएंगे और 5th में जब गुरु प्रवेश करेंगे तो आपके लिए बेहतर हो जाएगा। उत्तरार्ध साल का बहुत अच्छा हो जाएगा। 11 अगस्त से लेकर दिसंबर तक का बेटर होगा अब से। अभी क्योंकि गुरु राहु गुरु चंडाल योग बनाएंगे सुख स्थान में आके, तो थोड़ी सी दुविधाएं होंगी। उसके अलावा जब शनि वक्री होंगे तो थोड़ी व्यवसाय में उठापटक हो सकती है। इस तरह से ये साल मिश्रित फलदायक होगा। लेकिन 11 अगस्त के बाद जब गुरु राशि परिवर्तन करके पंचम में आ जाएंगे, तब आपको संतान का बहुत सहयोग मिलेगा और संतान संबंधित बहुत सारे काम सफल होंगे। कहीं संतान की प्रतियोगी परीक्षा या कहीं कोई आगे खुशखबरियाँ सुनने को मिलेंगी। अच्छी खबर संतान की ओर से आपको आएगी और आपका मन बहुत प्रसन्न होगा। घर में मंगल कार्यों पर खर्च होंगे। और उससे भी अच्छी बात ये होगी कि बाद के टाइम में आप व्यापार में या कोई राजनीति में संलग्न है या नौकरी में है तो पदाधिकारी आपसे बहुत प्रसन्न होंगे। ग्रह स्थिति के अनुसार आपका पूरा वर्षफल यही बनता है कि उत्तरार्ध शुरुआत से ज़्यादा लाभदायक है और शुरुआत में आपको बहुत फूक फूक के कदम रखना है, क्योंकि 4th हाउस में गुरु चंडाल योग कहीं सुख को हानि देता है। और अभी जो राहु केतु का संचार पंचम और एकादश में चल रहा है, तो कहीं कोई प्रेम संबंध अगर बनते हैं तो वो उजागर होने का खतरा है, उनमें धोखा मिलने का खतरा है और उजागर होने से उनमें बदनामी और कहीं घर में कलेश का बहुत ज़्यादा खतरा बना हुआ है। इस बात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। और उसके बाद उत्तरार्ध स्थिति में संतान, संतान से संबंधित काम या जो वृषभ राशि वाले विद्यार्थीगण हैं उनको कहीं बहुत ज़्यादा लाभ हो जाएगा। प्रतियोगी परीक्षा में बैठ रहे हैं तो तैयारी अच्छे से होगी, सफल होंगे। एग्ज़ाम दे रहे हैं या कुछ और कहीं नौकरी के लिए आवेदन कर रहे हैं तो नौकरी मिल जाएगी। विद्यार्थीगण के लिए साल उत्तरार्ध भी अच्छा है, शुरू का भी मिक्सचर है, अभी अच्छा चल रहा है, लेकिन कहीं गुरु वक्री होंगे तो थोड़ा सा वीक होगा। और उसके बाद 11 अगस्त से लेकर दिसंबर तक विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा वक्त है। उनकी मेहनत का पूरा पूरा फल उनको मिलेगा। जो नौकरी में है वो बहुत मेहनत करेंगे और मेहनत रंग लाएगी। अधिकारीगण बहुत प्रसन्न होंगे। इस पूरे साल आप मेहनत कुछ ज़्यादा करेंगे। वैसे भी वृषभ राशि वाले बैल होते हैं
और जो अगर सींग मारने पे आए तो यानी जिद और गुस्से में आ जाएं तो उनसे बचना मुश्किल, लेकिन जो वो मेहनत करते हैं उनके समान मेहनती भी कम लोग होते हैं। तो बहुत मेहनत आप करेंगे, इस वर्ष में थोड़ी ज़्यादा करेंगे। ग्रह गोचर कुछ ऐसे हैं, लेकिन आपकी मेहनत से आपके दोस्तों दोस्त शत्रुगण भी आपकी प्रशंसा आपकी मेहनत की किए बिना नहीं रह सकेंगे। और इस वर्ष फल में 10th हाउस का लॉर्ड 7th हाउस में संचार करेगा। तो 7th हाउस है पत्नी का, पार्टनर्स का, सहयोगियों का। तो आपको जो भी काम का अच्छा फल लेना है उसके लिए पत्नी को अपने बाईं तरफ बिठा के या दाईं तरफ बिठा के उनकी सलाह मशवरा लेके काम करें। अगर सलाह लेने वाली लाइन पत्नी की नहीं है या उनको समझ नहीं है तो भी उनको साथ बिठा के काम करेंगे तो काम ज़्यादा सफल होंगे। ज़्यादातर काम आप सहयोगियों, साथियों, पत्नी, जीवन साथी, पत्नी अगर हैं तो पति की मदद से और सहायता से करेंगे तो लाभ होगा। बल्कि मैं ये कहूँगी कि जीवन साथी के माध्यम से ही ज़्यादा आपको इस साल लाभ होंगे, तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस वर्ष आय का अनुपात बहुत अच्छा होगा, मेहनत का अनुपात बहुत अच्छा होगा। साथी और अगर बॉस, अधिकारी या फिर जो प्रतिस्पर्धा रखते हैं वो लोग बहुत आश्चर्यचकित रह जाएंगे आपकी मेहनत देखकर। आय का अनुपात भी मेहनत के अनुसार होगा, लेकिन व्यय उससे कहीं ज़्यादा होगा। इस बात का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि जैसा गोचर इस साल के उत्तरार्ध में है और शुरू में भी अच्छा है, मिश्रित है लेकिन अच्छा है, अगर ऐसा गोचर हमेशा नहीं आता तो इस गोचर का आप फायदा नहीं ले पाएंगे। अगर बचत करने की आदत नहीं डालेंगे तो अपनी आय के अनुपात में साथियों, सहयोगियों, जीवन साथियों के माध्यम से बचत करें। सलाह और सहयोग लेके काम करेंगे तो काम बनेंगे। अकेले करेंगे तो आप मेहनत बहुत करेंगे लेकिन कार्य रिजल्ट के तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो एक तो आपने इस वर्ष फल में खास ध्यान ये रखना है, ग्रह गोचर कुछ ऐसे हैं कि जीवन साथी, पार्टनर, सहयोगी, साथी और अगर बॉस हैं, नौकरी में हैं तो बॉस और साथ वालों से सलाह और सहयोग लेके काम करना है तो आपकी मेहनत सफल होगी। और आय के अनुपात में बचत करनी है, क्योंकि बचत अगर आप इस साल में कर पाए तो ये साल आपके गोचर का बहुत अच्छा साल है। लेकिन अगर आय तो बहुत हुई, मेहनत भी बहुत की, बचत नहीं कर पाए तो गड़बड़ हो जाएगी। दूसरी सबसे ज़्यादा जरूरी बात यह है कि प्रेम संबंधों में बहुत सावधानी जरूरी है, नहीं तो मान हानि का खतरा इस वर्षफल में है। ये वीकनेस है इस साल की। और इस साल में अगर आप शौचालय तोड़ के बना रहे हैं या सीढ़ियां तोड़ के बना रहे हैं तो सावधान रहें, ये काम आपने बिल्कुल नहीं करने। राहु जनित ये काम अगर आपने कर लिए, ये काम राहु जनित कहा जाता है कि शौचालय तोड़ के बना लिया या सीढ़ियां तोड़ के बना ली तो आप पे एक तरह से गाज गिर जाएगी, बहुत ज़्यादा हानि का खतरा है। विद्यार्थीगण के लिए ये वर्ष बहुत अनुकूल है। चलिए, वृषभ राशि की बात कर रहे हैं और बहुत सुंदर तरीके से आपने बताया कि वृषभ राशि वालों का ये साल कैसा रहने वाला है, लेकिन इसको और विस्तार से हम जानते हैं। और अब अर्चना जी हमें बताने वाली हैं कि शारीरिक सुख और स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है वृषभ राशि वालों के लिए। वृषभ राशि वालों के लिए स्वास्थ्य की दृष्टि से मिश्रित फलदायक है। ये गोचर वर्ष, ये वर्ष ऐसा है कि चौथे स्थान में बृहस्पति गोचर कर रहे हैं तो स्वास्थ्य उत्तम है। लेकिन 8 जनवरी को बृहस्पति वक्री हो जाएंगे, जो 9 मई तक वक्री रहेंगे। और राहु 29 जनवरी को गुरु के साथ चौथे स्थान में भ्रमण करेंगे। सुख स्थान में जब ये गुरु चंडाल योग बनेगा और गुरु भी वक्री होंगी तो सेहत प्रभावित होगी। और मौसम जनित बीमारियां, कोई खान पान संबंधित दिक्कतें, कहीं आप किसी पार्टी, विवाह आदि उत्सव में खाने से पेट गड़बड़ कर लेंगे जो कई दिनों तक आपको थोड़ा थोड़ा करके परेशान करेगा। 7th हाउस के शनि हालांकि उत्तम फलदायक हैं, लेकिन बृहस्पति और शनि का इस तरह का योग, चतुर्थ एक दूसरे को देखना और दृष्टि योग और गुरु राहु चंडाल योग और गुरु का वक्री होना कुछ इस तरह का सहयोग बनाएगा कि कुछ ब्लड प्रेशर या फिर मधुमेह संबंधित बीमारियां जो कि शनै शनै अपना प्रभाव डालती हैं वो डालेंगी, कहीं दिक्कत में आ जाएंगे। खास तौर से वृषभ राशि वालों को अपनी आंखों की जांच बहुत करा लेनी होगी, आंखों संबंधित रोग होने के भी बहुत चांसेस बन रहे हैं। और शनि जब 25 मार्च से 13 अगस्त तक वक्री रहेंगे तब जीवन साथी की सेहत बहुत प्रभावित होगी, क्योंकि 7th हाउस में गोचर कर रहे शनि वक्री हो जाएंगे 25 मार्च को। और एकदम से वक्री ग्रह उल्टा देखता है तो वो 7th हाउस को, आपकी पत्नी के हाउस को ही उल्टा होकर देखेंगे, तो कहीं पत्नी की सेहत बहुत ज़्यादा परेशान करेगी, हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ेंगे। घर में बुजुर्गों, माता पिता की सेहत का भी बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। इस वर्ष दवाइयों पे खर्च तो होना ही है, अपनी पत्नी की, माता पिता की। मिश्रित फलदायक है, लेकिन कोई गंभीर बीमारी किसी को भी नहीं होगी। बहुत ज़्यादा ध्यान आपको अपनी सेहत का मौसम जनित रखना है या फिर खान पान से रिलेटेड अगर कोई दिक्कत है तो चलना है। और आंखों की जांच तो आप शुरू वर्ष में ही करा लें,
ये आपको बिल्कुल निर्देश दिया जाता है, सलाह दी जाती है वृषभ राशि वालों को। अपनी जो दवाइयाँ आप खा रहे हैं, डॉक्टर को जांच कराएंगे तो दवाइयों का पर्चा और दवाइयाँ नॉर्थ वेस्ट में रखें, चाहे वो अपनी हो, परिवार में किसी की हो, साथी की हो, तो जल्दी हल मिल जाएगा। क्योंकि दिक्कतें छोटी छोटी होंगी लेकिन आपको लगातार परेशान ना करती रहें वो, इस बात का ध्यान रखें। खून की जांच जरूर करा लें, क्योंकि मधुमेह संबंधित रोग अगर आपको है तो उसके बढ़ने से दिक्कत हो जाएगी। अगर नहीं है तो हेरिडिटी में किसी को है, चली आ रही है माता पिता या आनुवांशिक बीमारी, तो आपको बहुत ज़्यादा जांच करा के सावधान होने की ज़रूरत है इस वर्ष। आंखों की जांच तो जरूर कराई लें। खास तौर से जब गुरु राहु का गुरु चंडाल योग 4th हाउस में बन जाएगा तो वाहन संबंधित देखभाल बहुत ध्यान से करें। वाहन में कोई खराबी आपको यात्रा में कष्ट ना पहुंचाए, इस बात का बहुत ध्यान रखना है। गुरु जब वक्री होंगे, शनि जब वक्री होंगे, वो एक टाइम ऐसा होगा जब 25 मार्च से शनि भी वक्री होंगे और 13 अगस्त तक रहेंगे, और इधर 8 जनवरी से 9 मई तक गुरु भी वक्री होंगे। खास तौर से 25 मार्च से लेकर 9 मई तक का वक्त अपनी और जीवन साथी अगर इकट्ठे कहीं यात्रा पे जा रहे हैं तो बहुत ख्याल रखने की ज़रूरत है। गोचर देख के जाने की ज़रूरत है, उपाय भी करने की ज़रूरत है, जो मैं आखिर में आपको कराऊंगी, क्योंकि दोनों के लिए वो एक भारी वक्त होगा। कहीं 25 मार्च से लेके 9 मई तक का, जब दोनों ही ग्रह वक्री अवस्था में होंगे, गुरु भी और शनि भी। वृषभ राशि वाले अपने विषय में तो जान ही रहे हैं, लेकिन उनको भी जानना ज़रूरी है जो बाकी राशि वाले हैं कि उनका आज का दिन कैसा है, क्योंकि वृषभ राशि के बारे में तो बहुत विस्तार से बताने वाले हैं। फटाफट से राशियों की बात भी कर लेते हैं। शुरू मेष राशि से ही करते हैं। मेष राशि वालों के लिए थोड़ा संभल कर रहने वाला दिन है। आज किसी विवाद में न पड़ें, खास तौर से अपनों के साथ तो बिल्कुल विवाद ना करें। बाहर भी अगर किसी से अनबन हो जाती है तो नुकसान आपका ही होगा। आज थोड़ा सा शांति रखेंगे तो हर काम में सफल होते नजर आएंगे। चलिए थोड़ी सी शांति रखें, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों को घर और बाहर सबका सहयोग मिल रहा है। जीवन साथी का ख्याल रखने की जरूरत है, सेहत का, अदरवाइज दिन अच्छा है। बात करते हैं मिथुन राशि की, कैसा है उनका आज का दिन। मिथुन राशि वालों के लिए बहुत अच्छा दिन। बहुत ज़्यादा अगर योजना बनाकर काम करेंगे तो कार्य बहुत सफल होंगे और शत्रु परास्त होंगे। आज निरोग रहने का दिन है। कई दिनों से अगर थोड़े बहुत बीमार चल रहे थे तो आज बहुत तन और मन प्रसन्न रहने वाला है। और देखते हैं कर्क राशि वालों का ये दिन कैसा है। कर्क राशि वाले अगर विद्यार्थीगण हैं तो उनको बहुत लाभ होने वाला है। मेहनत सफल होगी, और अगर वो प्लानिंग करके अपना टाइम टेबल बना के काम करेंगे तो बहुत सफल होंगे। और अगर कोई अपने व्यापारिक या नौकरी में जो लोग हैं कर्क राशि वाले, वो अगर अपने स्वयं के विवेक से कोई निर्णय लेंगे तो बहुत लाभदायक रहने वाले हैं आज। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक लेते हैं। ब्रेक के बाद जो वापस आएंगे तो वृषभ राशि की बात जारी रहेगी।